सारे भाइयों से मेरी गुजारिश है कि जलसेगाह में इत्मीनान के साथ तशरीफ़ रखें। बहुत बड़ी जगह है, सामने आ जाएं। असल मकसद हमारा खिताब को सुनना है, पैगाम को लेना है। एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे दरमियान हाजिर है। ये इस ज़मीन के ही लिए नहीं, पूरे खित्ते के लिए एक तारीख़ी लम्हा है। शायद आपको मालूम ना हो ये किस ख़ानदान का सपूत है। 8 नस्लों से ये ख़ानदान इल्म और फज़ल का ख़ानदान है, तक़वा का ख़ानदान है, जुरत, बेबाकी, हक़ के लिए निडर आवाज़ उठाने का ख़ानदान है। और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सबसे पहले जिस शख्सियत ने गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में जिसने फतवा दिया, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके सबसे करीबी शागिर्द, वो शागिर्द जिन्होंने उनके इस फतवे पर अमल करने के लिए और कराने के लिए अपना तन मन धन कुर्बान किया पूरे खुलूस के साथ। उसमें से उन 2 शागिर्द रशीद में से एक हज़रत शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह थे, जो हज़रत के दादा के परदादा थे। हज़रत क़ारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल देवबंद के अजीम मोहतमीम गुजरे, निस सदी तक उन्होंने पूरी दुनिया के इल्म के एक मरकज़ की नुमाइंदगी की है, सरबराही की है। उन्होंने ख़त में लिखा है उनकी ये तहरीर सबत है कि हमारे ख़ानदान के अकाबिर यानी मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह वग़ैरह का ताल्लुक़ इस ख़ानदान लुधियाना के साथ बहुत मुखलिसाना और दोस्ताना रहा है। अकाबिर उलमाए हक़ हज़रत मौलाना कासिम नानौतवी, हज़रत रशीद अहमद गंगोही और उनके बाद इल्म हदीस और इल्म के पहाड़ और इल्म के समुंदर खातिमतुल मुहद्दिसीन व राइसुहुम अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी का ये ख़ानदान महबूब रहा है। कादियानियों का जो फ़िरक़ा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहि लानतुल्लाह के गुमराह करने की सबब इस सरज़मीन हिंद में पनप रहा था और लाखों इंसानों को गुमराह कर चुका था, उस फ़िरक़े के ख़िलाफ़ सबसे पहले जिस ख़ानदान ने आवाज़ उठाई है वो यही ख़ानदान है। सदी गुजर चुकी है। उसके बाद हज़रत रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का फतवा आया। हज़रत के दादा के परदादा के बेटे हज़रत मोहम्मद लुधियानवी बड़े इल्म वाले थे, उनका फतवा नुसरतुल अबरार शाये है। उसके बाद ही हज़रत गंगोही का फतवा उसकी तायीद में आया। आप ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के, पूरे हिंदुस्तान के, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के जो चुनीदा और चंद ख़ानदान हैं इल्म व फ़ज़ल के, उनमें से एक ये ख़ानदान है। ये ख़ानदान अभी चंद सालों से नमूदार नहीं हुआ, इसकी एक तारीख़ है। हज़रत क़ारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह में वो अल्फाज लिखा था और मैं तैयारी के बगैर ये बातें बोल रहा हूँ। कहते हैं हज़रत कि जुरत व बेबाकी और हक़ के लिए जुरतमंदाना आवाज़ इस ख़ानदान का वरसा है, इस ख़ानदान की विरासत है। वो शख्सियत आपके सामने विराजमान है। अल्लाह ताला हम सब को इस जलसे से सही माने में मुस्तफ़ीज़ फरमाए, इस जलसे को कामयाब फरमाए, हर किस्म के शुरूर फितन से महफूज फरमाए। बहुत मुख्तसर प्रोग्राम होगा ताकि आप असल खिताब से मुस्तफ़ीद हों। ये जो बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे 38 तलबा हाफिज हुए थे, उसमें से शायद 1-2 गैर हाजिर हैं, कहीं और पढ़ रहे हैं। दौर के बाद इनकी दस्तारबंदी है। उससे पहले एक खिताब है हज़रत मौलाना मेहदी हसन आइनी साहब का, उनको दावत देने आएंगे नाज़िम जलसा। हज़रत मौलाना मेहदी हसन आइनी साहब हमारे साथी हैं दारुल देवबंद के और इंडिया इस्लामिक एकेडमी के डायरेक्टर हैं।
और जमीयत उलमा हिंद के सद्भावना मंच के कोऑर्डिनेटर हैं। वो मुल्क में भाईचारा कायम करने के लिए, इस मुल्क की तमाम अक़वाम को एक करने के लिए और मोहब्बत और भाईचारगी को आम करने के लिए जमीयत उलमा हिंद की तरफ से जो ये मंच बना है, इसमें वो एक अहम रुकन है, अहम हिस्सा है। इसी मौजू पर एक मुख्तसर सी तकरीर इनकी होगी, उसके बाद फिर दस्तार फजीलत बांधी जाएगी और फिर मेरा ख्याल है एक नज़्म हज़रत की शान में कही जाएगी और फिर हज़रत का खिताब होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिन पर गुफ्तगू हो रही है, होती रहेगी। ये बहुत अच्छा लगा कि बिरादर गिरामी मौलाना हम्माद ख़ान कासमी ज़ीदा मजदूम ने प्रोग्राम की नौइयत पहले ही वाज़े कर दी, जिससे इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जिस मुनज़्ज़म तर्ज़ पर आप हज़रात ने ये प्रोग्राम सजाया है वो इख्तिताम तक भी उसी अंदाज़ पर पहुँचेगा। मुल्क के नामवर शख्सियत हज़रत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब लुधियानवी दामत बरकातुहुम अमीर अहरार तशरीफ़ फरमा हैं। जुरात व हिम्मत की ताबीर हैं। इनके वालिद गिरामी हमारे मखदूम थे, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमाए। जिस मौजू पर बात करने के लिए मुझसे कहा गया है, तो चूँकि यहाँ तो सद्भावना की ज़रूरत है ही नहीं, माशाअल्लाह सब एक हैं। बिरादरान वतन में चीदा चीदा चंद लोग नज़र आ रहे हैं, कुछ पुलिस एहलकार हैं, इंतज़ामिया के अफसरान हैं। दरअसल मुझे मौलाना ने कहा था कि आपको 15 मिनट बोलना है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे 3 बातें आपसे कहनी है और उसके बाद अपनी जगह लेनी है। पहली बात ये अर्ज़ करनी है कि इस मुल्क में जिसे हमारे बुज़ुर्गों ने हमें दिया है, इस मुल्क को बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है और इस मुल्क को आगे ले जाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। अगर हम अपना कंट्रीब्यूशन इस कंट्री को, इस देश को देंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। अगर हम अपना हिस्सा इस मुल्क को नहीं देंगे तो मुल्क भी पीछे रहेगा, हम भी पीछे रहेंगे। अब हमें अपना कंट्रीब्यूशन कैसे देना है? देखिए, किसी भी समाज की तरक्की के लिए सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो उस समाज के अंदर अमन और इंसाफ का क़याम है। अब ये अमन और इंसाफ किसी भी मरहले में हो सकता है, फैमिली के अंदर भी, इंडिविजुअल लाइफ में भी, इज्तिमाई ज़िंदगी में भी, समाज के अंदर अलग अलग कम्युनिटीज़ के दरमियान भी। तो बहैसियत मुसलमान होने के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक मॉडल और एक उसवे के तौर पर हमारे सामने है। सरकार की मक्की ज़िंदगी, सरकार की मदनी ज़िंदगी। मक्के में सरकार ने अक़लियत में होते हुए, माइनॉरिटी में होते हुए, मेजॉरिटी के साथ, तकसीरियत पसंद मुआशरे के साथ किस तरह से डील किया है और किस तरह से मक्के के अंदर सरकार नबवी ज़िंदगी से पहले की ज़िंदगी गुजार चुके, वो हमारे लिए मॉडल है। फिर मक्के की ज़िंदगी, मदीना मुनव्वरा में ताकत में आने के बाद, इस्लामिक स्टेट के डेवलप हो जाने के बाद, ताकत और इक़्तिदार हाथ में आने के बाद, मीसाक़े मदीना, यहूदियों के साथ किस तरह का बर्ताव, दूसरे अक़वाम के साथ किस तरह का सुलूक, ये हमारे और आपके सामने है। खुलासा कलाम ये है कि कौमी यकजहती, सद्भावना, इत्तिहाद, यूनिटी, ये सारे अल्फाज पैगम्बर अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से अगर हम सबक हासिल करते हुए इनको अपनाएंगे तो इफरात व तफरीद से बच जाएंगे और राह एतदाल पर आ जाएंगे। अब जो अगली बात मैं अर्ज कर रहा हूं वो सबसे अहम है। किसी भी समाज के साथ इत्तेहाद और यूनिटी और यकजहती और सद्भावना का मतलब हरगिज हरगिज ये नहीं है कि हम उनके अंदर जज्ब हो जाएं, जम हो जाएं,
मिल जाएं। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा हूं और न मैं ये चाहता हूं और न ही सरकार की सीरत हमें ये सबक देती है कि हम बिरादरान वतन के साथ मोहब्बत और यकजहती का इजहार करते हुए उनके मजहबी त्योहारों में, उनके मजहबी शायर में, उनके मजहबी शनाख्त में अपने आप को जम कर दें। पता चला कि साहब हम भी होली खेलने लगे, पता चला कि हम भी दिवाली का दिया जला रहे हैं। नहीं, ये ना तो सेकुलरिज्म है, ना ये डाइवर्सिटी है और ना ही ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमसे ये कहता है, भारत जिस संविधान के मुताबिक चल रहा है उसका हमसे ये मुतालबा है कि हम इस मुल्क के शहरी होने की हैसियत से जितने भी धर्म हैं, जितने भी कल्चर हैं, जितने भी सोसाइटीज़ हैं, जितने भी तबकात हैं, जितनी भी सकाफतें हैं, सबका एहतराम करें, किसी को हरगिज चोट न पहुंचाएं, किसी को गाली न दें, किसी को बुरा भला न कहें। जैसे हम हरगिज ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमी में गुस्ताखी करे, कोई कुरान मुकद्दस को बुरा भला कहे, ऐसे ही बहैसियत मुसलमान होने के भी और बहैसियत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले भारतीय शहरी होने के भी हमारी ये जिम्मेदारी है कि मुल्क के जितनी भी मज़ाहिब हैं, जितने भी कल्चर्स हैं, उनके जो भी मजहबी रहनुमा हैं, उनको हम बुरा भला न खुद कहेंगे और अगर कोई कहता है तो हम उसको हरगिज अप्रिशिएट नहीं करेंगे। यह है सद्भावना का मकसद और यह सद्भावना इस स्टेज से नहीं होता है, यह इत्तेहाद जमीनी सतह पर है जो हमारे और आपके गांव के कल्चर के अंदर सदियों सदियों से बाकी है। अभी इस गांव में अगर छप्पर उठाने की जरूरत पड़े तो जैसे महल्ले के अब्दुल खालिक, अब्दुल मालिक, अब्दुल्ला आते हैं, वैसे ही घनश्याम भी आते हैं, वैसे ही तिवारी जी भी आते हैं, वैसे ही आस पड़ोस के सारे लोग आ जाते हैं। यही वो डाइवर्सिटी है, यही वो मोहब्बत है, यही वो यूनिटी है जो इस मुल्क में हमें बरकरार रखना है इंशाअल्लाह। हेट स्पीचेस के खिलाफ बहुत सारी बातें मीडिया में चलती रहती हैं, ना हम हेट स्पीचेस देते हैं ना हम उसको बर्दाश्त करते हैं। ये तो बात हुई यूनिटी और यकजहती से मुताल्लिक कि हमें समाज में रहना कैसे है। चूंकि मौलाना का तफसीली खिताब होगा, मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावती किरदार से अगर 3 बातें अर्ज करनी हो तो उनमें से सबसे पहली बात यह है कि हम कैसे बिरादराने वतन के दिल को जीतें, कैसे जीत सकते हैं। पहले एक बात समझ लें कि मुल्क में हमें यह दिखाया जाता है मीडिया के जरिए से कि 95% मेजॉरिटी सोसाइटी यानी दूसरे मजहब के मानने वाले हमारे खिलाफ हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। 65% से ज्यादा लोग वो हैं जो खामोश रहते हैं, वो ना इधर जाते हैं ना उधर जाते हैं। हमें उनको टारगेट करना है, उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करना है। तरीका क्या होगा? बहुत सिंपल है। हम रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में उनके लिए कुछ ना कुछ करें, ये हमारा दावती किरदार होना चाहिए। उसका आगाज हम कर सकते हैं सलाम के जरिए से, उसका आगाज हम कर सकते हैं उनके हाल हवाल को पूछ कर, उसका आगाज हम कर सकते हैं उनको अपने साथ शरीक करके, उनके दुख दर्द में शरीक होकर। इस सिलसिले में मैंने एक मरतबा एक बात 2 साल पहले एक यूनिवर्सिटी में कही थी। वो बात मुझे याद आती है कि अगर हम अपने मस्जिदों के बाहर शानदार किस्म के 2 बैतुल खला ही बना दें जो बिरादरान वतन के इस्तेमाल में आ जाएं, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उन्हें कभी ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कोई कहेगा तो वो पकड़ कर उसके मुंह को नोच लेंगे कि मस्जिद के अंदर आतंकवाद की तालीम दी जाती है। आप 2 शौचालय बना दें। आप बिरादरान वतन को अपने से करीब करने के लिए जो भी तरीके हों वो अपनाएं। ये तो बात थी सद्भावना से मुताल्लिक, और तफसीली बातें मौलाना भी करेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी बात जो अर्ज करनी है वो अपने नौजवान भाइयों से अर्ज करनी है। हम बहुत तेजी के साथ तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। हम में से 90% आबादी वो है, मैं नौजवानों की बात कर रहा हूं, हम में से 90% आबादी वो है जो पूरी रात जागने की आदी है, जो आधे दिन सोने की आदी है। यानी रात का वो हिस्सा
जो हमारे दिमाग को पुरसुकून करने के लिए नींद जिसमें ज़रूरी है, हम उसको जाग कर गुजारते हैं। सुबह का वो हिस्सा जिसमें सूरज की किरणें हमारे बदन पर आती हैं, हमें विटामिन डी मिलता है, हमारे दिमाग से डोपामिन का खरूज होता है, हमें तरह तरह के फ़ायदे अल्लाह ने हमारे लिए रखे हैं, वो सब हम सोकर गुजार देते हैं। हम 12-1 बजे उठते हैं, अच्छे कपड़े पहनेंगे, उसके बाद बाहर निकलकर मटर गश्ती करेंगे, देर रात घर वापस आएंगे। अगर ये माहौल हमने अपने मुस्लिम कल्चर के अंदर फरोग दिया तो आइंदा कुछ सालों के अंदर इस मुल्क के लिए भी, अपने समाज के लिए भी हमारे पास कोई क्रिएटिविटी, कोई तख्लीकियत रहेगी नहीं। और यही वजह है कि मुसलमानों का एक अच्छा खासा तबका बेरोजगार है। यही वजह है कि मुसलमानों का एक अच्छा खासा तबका नौजवानों का तबाही के दहाने पर है। क्यों? क्योंकि मोबाइल के लत ने उसको अपने अंदर जकड़ लिया है और वो बेरोजगार होता जा रहा है। इसमें 2 बातें मुझे अर्ज करनी थी, जो इसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। वो ये है, जो पेरेंट्स हैं, जो वालिदैन हैं, उनसे खुसूसी तौर पर गुजारिश है। बहुत सारी बातें आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे, इर्तिदाद के वाक़यात भी हो रहे हैं, बच्चियां भी घरों से जा रही हैं, नौजवान भी घरों से जा रहे हैं, नौजवान भी हाथों से जा रहे हैं। मैं खुदा की कसम कहता हूं कि अगर हमारे वालिदैन अंदाज़े तरबियत को बदल दें तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हालात हमारे काबू में आने लगेंगे। अंदाज़े तरबियत क्या है? रात के 2 बजे भी अगर हमारा बेटा घर वापस आता है तो हमसे कभी नहीं पूछते कि बेटा कहां से आए हो। और अगर 9 बजे हमारी बच्ची कमरे में अलग है तो हम उसको डांट कर पूछते हैं। एक तरफ बच्ची के दिमाग में बगावत जन्म लेती है कि अब्बा अम्मा सिर्फ मुझे ही कहते हैं, भैया को कुछ नहीं कहते। नतीजा ये हो रहा है कि बच्चियों, मैं नहीं कह रहा हूं कि बच्चियों को डांटना नहीं चाहिए, उनकी तरबियत नहीं करनी चाहिए। मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि बच्चियों को और बच्चों को, नौजवानों को तरबियत करते हुए मुसावियाना सलूक करने की जरूरत है। वरना तो बच्चियां बागी इसलिए होंगी कि उनके घरों में उनके वालिदैन की शक्ल में उनको दोस्त नहीं मिल रहे हैं, उनके भाई बहनों की शक्ल में उनको दोस्त नहीं मिल रहे हैं। मजबूरन वो दोस्त तलाश कर रहे हैं बाहर, वो कंधे तलाश कर रहे हैं बाहर, वो जॉब के लिए, वो स्कूल के लिए, वो कॉलेज के लिए, वो दिल की बात कहने के लिए वो घरों से बाहर निकल नहीं है। घर के अंदर दोस्ताना माहौल नहीं है। आखिरी बात ये समझ लीजिए कि अगर हमने बहैसियत बाप होने के, माँ होने के, भाई होने के, गार्जियन होने के, अगर आधा पौन घंटा अपनी फैमिली के लिए निकालना नहीं शुरू किया तो घर के नौजवान भी बिगड़ेंगे, उसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। आधा घंटा रोजाना निकालना शुरू कीजिए। किसी की साजिश हमारे खिलाफ नहीं हो रही है, हम खुद अपने खिलाफ साजिश कर रहे हैं और अपने आप को तबाह कर रहे हैं। आधा घंटा निकालिए, चाहे वो दस्तरखान पर हो, चाहे वो सुबह में हो, चाहे रात में हो, जिसमें आप फॉर्मल बातचीत करें बच्चों से। भाई आज क्या किया तुमने, आज की तुम्हारी क्या कारगुजारी है। और फिर जब वो आपसे कनेक्ट हो जाए तो अब उनके अकायद पर थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू करें, थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी उनको कुछ सूरतें सिखाएं, कुछ तफसीर की किताबें उनको दें, फिर धीरे धीरे उनकी जहनसाजी करें। देखिए इंशाअल्लाह इर्तिदाद के मसाइल भी हल होंगे, बहुत हद तक काबू में होंगे। फिर देर में शादी करना, जहेज की कसरत, मुतालबात, डिमांड्स, इतने सारे मौज़ूआत हैं कि जिन पर उलमा और खुतबा और सुलहा बात करते करते थक चुके हैं, लेकिन ज़रूरत है आगाज़ करने की। मैं इस मजमे से पूरी जिम्मेदारी के साथ ये अहद लेना चाहता हूँ, क्या आज से आप अपने अपने घरों में अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाकर बताएं। आधा घंटा कौन अपने बच्चों को देगा? ये इंतहाई जहालत की बात है कि सुबह 8-9 बजे बाप निकल जाए जॉब के लिए, मुलाजमत के लिए, माँ किचन में रहे, बच्चे पूरे दिन क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं। रात में अब्बा जी थक कर आए, सो गए, बच्चों से कोई मुलाकात नहीं हुई, ना बच्चों पर कोई असर माँ बाप का, ना माँ बाप किसी तरीके से तरबियत कर रहे हैं। दूसरी बात, आज से हम और आप मिलकर ये अहद करें कि हम अपने महल्ले के ज़रूरतमंदों का ख्याल रखेंगे बिला तफरीक़ मज़हब इंशाअल्लाह। देखिए नफरत का खात्मा इसी तरह होगा। मैंने कहा मस्जिद में शौचालय बनाने की बात मैंने कही है, छोटे छोटे इनिशिएटिव हैं। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, बस उसके बाद अपनी जगह दे देता हूँ।
हमारे एक दोस्त हैं, गुजरात के विधायक हैं एक जगह से, एक प्रोटेस्ट में दिल्ली में हम लोग कचौरी और पूड़ी वगैरह कुछ खा रहे थे, तो मैंने उनके प्लेट से खाना शुरू कर दिया। यकीन जानिए वो रोने लगे। मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये तो हमारे यहाँ का रोजमर्रा का अमल है कि हम लोग आपस में दोस्त अहबाब हैं तो खा लेते हैं, साथ में प्लेट शेयर कर लेते हैं। वो कहने लगे कि भाई पिछले 32 सालों में तुम पहले आदमी हो जिसने मेरे साथ प्लेट शेयर की है, जिसने मेरे साथ खाया है, वरना तो हमें शूद्र समझकर ये समझा जाता है कि इनको तो खाना बहुत दूर की बात है, इनको तो करीब भी नहीं आने देना है। ये दावती किरदार है, दावत देने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है। इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे, हालात बदल रहे हैं। नौजवानों को काबू करिए, बच्चों और बच्चियों की तरबियत पर फोकस कीजिए, बरादरान वतन के साथ ग्रास रूट पर काम करिए, एक एक करके उनका हाथ पकड़िए। नफरत का खात्मा तभी होगा। मीडियाई चैनलों के दहशतगर्दी का मुकाबला अगर करना है तो जमीन पर उतरकर अपने अपने महल्लों, अपने अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने की जरूरत है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अगर कोई तकलीफ में मुब्तला होगा तो हर घर से मोहम्मद दीपक निकलेगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।